बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी और डिलीशियस सी कोफ्तों की रेसिपी जो कि झटपट बन जाते हैं। तो ये मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया था। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही दड़ा मिर्च, जिसको कुटी लाल मिर्च भी कहा जाता है, वो शामिल करूँगी। फिर 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर जाएगा। ये सब मसाले शामिल करने के बाद आपने 3 मोटी सब्ज़ मिर्चें इस तरह पीस लेनी है। अगर आपके पास पतली मिर्चें हैं तो वो 1 लीजिएगा, ये मोटी थी इसलिए 3 ली थी। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और ये एक दरमियानी साइज़ का प्याज था जिसको मैंने कद्दूकश करके उसका पानी निचोड़ लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये सारे मसाले आपने इसमें शामिल करके अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब आप अपने हाथों को गीला कर लें या फिर इनके ऊपर ऑयल लगा लें और उसके बाद आप उतना कीमा लें जितना आपने कोफ्ता बनाना है। अगर बड़ी साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं तो वो 9 से 10 बनेंगे और अगर दरमियानी साइज़ के कोफ्ते आप बनाना चाहें तो वो आपके 13 से 15 आराम से बन जाएंगे। लेकिन अगर उससे भी मज़ीद छोटा साइज़ रखें तो तकरीबन 20 कोफ्ते आपके इतने कीमे के साथ बन जाएंगे। ये इस तरह आप इसको राउंड शेप देके तो कोफ्ते सारे कीमे के बना के तो आप इनको एयर टाइट जार में फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए ख़राब नहीं होंगे। अब कोफ्ते हमारे तैयार हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो ये तकरीबन आपने 1.5 गिलास पानी का लेके आंच आपने बिल्कुल तेज़ कर देनी है और इसके अंदर 3 दरमियानी साइज़ के मोटे प्याज काट के आप शामिल कर दें और ये 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर थे, ये भी आपने मोटे मोटे काट के तो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। फिर जब पानी थोड़ा सा रह जाए और ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए वेजिटेबल्स, तो आपने इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके अच्छे से तो फिर आपने उसी पैन में दोबारा इसको डाल के तो अब आंच आपने अपनी दरमियानी कर देनी है। जब इस तरह एक बॉयल आ जाए तो इसमें हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर दें। फिर साबुत गरम मसालों में इसके अंदर 3 से 4 मैंने लौंग डाल दिए थे, 5 से 6 साबुत काली मिर्चें और 7 छोटे छोटे मेरे पास दालचीनी के पीसेस थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मैं दोबारा शामिल करूँगी क्योंकि कोफ्तों में अदरक लहसुन का पेस्ट था लेकिन ग्रेवी के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मौजूद नहीं था। उसको थोड़ी देर सौते करने के बाद कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसके अंदर आपने ऑयल शामिल कर देना है। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 12 से 15 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए थे। आपको जितना ऑयल पसंद हो आप उतना ऑयल इसके अंदर ऐड कर दें। फिर उसके बाद आपने जो कोफ्ते बनाए थे उनको बहुत एहतियात से आपने पैन के अंदर रख देना है। इतनी एहतियात से कि कोई भी कोफ्ता जौन सा है वो टूटने ना पाए। सारे कोफ्ते जब आप पैन में रख लेंगे तो आपने फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके तो आपने इसको लिड से कवर करके तो रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो कोफ्ते हैं वो थोड़े से वाइटिश फॉर्म के अंदर आ जाएं, यकजा हो जाएं, उनके टूटने का ख़तरा ना रहे क्योंकि हमने अभी अपनी ग्रेवी को जौन सा है वो कोफ्तों समेत भूनना भी है। तो ये देखें 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से जो कोफ्ते हैं वो वाइटिश हो गए थे और ये अब टूट नहीं सकते क्योंकि ये यकजा हो गए हैं। जो चिकन का कीमा होता है उसके अंदर कोई भी आपको बाइंडिंग मटेरियल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे डबल रोटी या अंडा, वो माशाल्लाह से खुद ही जौन सा है वो ग्रिप कर लेता है तो फिर वो नहीं टूटता। लेकिन उसके बावजूद आपने इसके अंदर चमचा जौन सा है वो बहुत हल्के हाथों से चलाना है। जब आप कोफ्तों के ऊपर से लिड उठाएंगे तो उसके बाद आपने आंच दरमियानी करके इनको अच्छे से भून लेना है और जब इनका ऑयल जौन सा है वो ऊपर आ जाए, जिस तरह आपको इस वीडियो के अंदर ऑयल अलहदा दिख रहा है ऊपर, तो आपने इसके अंदर फिर उतना पानी शामिल कर देना है जितनी आपको शोरबे की ज़रूरत है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी का शामिल किया था क्योंकि आपने पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकाना भी होता है ताकि पानी का जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब आंच आप अपनी हल्की कर दें और इसकी लिड को थोड़ी सी स्पेस सिर्फ छोड़ के बाकी सारा कवर कर दें पैन को और उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद जब आप लिड हटा कर देखेंगे तो ऑयल की एक लेयर ऊपर आ जाएगी। अगर आप आंच बहुत तेज़ करेंगे तो ऑयल की लेयर ऊपर नहीं आएगी और शोरबा भी बहुत जल्दी जौन सा है वो सूख जाएगा, तो सालन ना तो खूबसूरत लगेगा और ना ही खाने में मज़ेदार। तो 5 से 7 मिनट के बाद जब आप लिड हटा कर देखेंगे तो ये मज़ेदार से आपके कोफ्ते जौन से हैं ये बन के तैयार हैं। आप अंडा बॉयल करें और प्लेट में अंडा रखें दरमियान में से काट कर, साथ ये कोफ्ते और थोड़ा सा सालन, और इसको रोटी के साथ एंजॉय करें या पराठे के साथ। माशाल्लाह बहुत लजीज सालन बना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।